अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो है वो हमने अपने बायोलॉजी क्लास 9th की जो है वो न्यू टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही पैटर्न जो है वो हम दोहराएंगे। पहले हम अपने जो है वो हैंड रिटन नोट से समझेंगे और उसके बाद जो है वो बुक से जो है वो जी करियर्स इन बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी को पढ़कर आप कौन कौन से करियर्स परसू कर सकते हैं आगे जाके, उन सबको जो है वो हम ज़रा जो है वो डिटेल से थोड़ा सा स्टडी करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बेटा मेन फोकस हमारा जो है वो आ जाता है, जो सबसे पहले होती है उसमें आ जाता है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे हम आम जुबान में MBBS कहते हैं। ठीक है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरीज। ठीक है, deals with the diagnosis and treatment of diseases. medicine and surgery MBBS related to two बेटा थिंग्स से रिलेट करता है ये। इसमें मेडिसिन भी आ जाती है और सर्जरी भी आ जाती है। ठीक है, मेडिसिन में जो स्टडी किया जाता है वो क्या होता है, डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कि कोई भी डिजीज हुई, आपने उसको डायग्नोस किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं, उसके मुताबिक आपको मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको फ्लू हुआ है, आप डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने डायग्नोस किया कि जी आपकी सिम्टम्स फ्लू वाली हैं और उन्होंने आपको मेडिसिन दे दी और आप जो है वो उसे यूज़ करके आप ठीक हो गए। दिस इज रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो कोई डिजीज़ इस तरह की है जिस तरह से अगर कोई जैसे कि किडनी का कोई इशू आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर उसके अलावा लेट सपोज किडनी का ही इशू है कोई भी, ठीक है, और वो इसका किडनी फेलियर की तरफ चला गया। ठीक है, तो उसमें जो बेटा है उसमें मेडिसिन काम नहीं करती, उसमें फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें कि सर्जरी में क्या किया जाता है, या तो उस चीज़ को, उस खराबी को, जो भी चीज़ खराब हुई है, आपका ऑर्गन कोई भी डैमेज हुआ है, या तो उसको जो है वो रिपेयर किया जाता है। ठीक है, या फिर उसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, या फिर उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, या तो उस पार्ट को रिमूव कर देंगे, जितना पार्ट आपका खराब है उसको आपने निकाल दिया। ठीक है, या अगर पूरा वो डैमेज है तो उस पूरे को रिमूव कर देंगे, जैसे अक्सर किडनी फेलियर्स में होता है, वो किडनी को रिमूव कर देते हैं आपके अंदर से। ठीक है, तो इसमें 3 आवर्स को आपने याद रखना है। सर्जरी क्या है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी को रिप्लेस, रिमूव और रिपेयर किया जाता है। 3 आवर्स। ठीक है, रिप्लेस, रिमूव और रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये बेटा 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें आप जो है वो बायोलॉजी के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बायोलॉजी के बाद आप जो है वो अपना 5 ईयर MBBS का जो प्रोग्राम है उसे परसू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा बेटा आ जाता है जी डेंटिस्ट्री। डेंटल रिलेटेड, ओरल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जहाँ पर आ जाते हैं उसको इसके अंडर स्टडी किया जाता है। ये इसको BDS कहा जाता है और ये 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ ट्रीटमेंट, ट्रीट डेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपकी डेंटल रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं आपके दांतों से रिलेटेड, वो सब के सब किसमें किए जाते हैं, डेंटिस्ट्री में जो है वो देखे जाते हैं। तो ये भी आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। बायोलॉजी के बाद आप इसको परसू कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है DPT, फिजियोथेरेपी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी जो है वो, अच्छा, ये जो है बेटा ये 4 ईयर प्रोग्राम भी होता है, BSPT जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 4 इयर्स का भी होता है और इट्स अ 5 ईयर प्रोग्राम भी है ये। ठीक है, 5 ईयर भी है जिसे हम DPT कहते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम पाकिस्तान में हमारे बेटा इस टाइम 5 ईयर प्रोग्राम DPT जो है वो करवाया जाता है। बाकी इंडिया में और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इसे BSPT 4 ईयर्स के प्रोग्राम के थ्रू मतलब करवाया जाता है। तो ये 4 और 5 दोनों ईयर्स के प्रोग्रामिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजियोथेरेपी में बेटा क्या किया जाता है, आपकी फिजिकल फंक्शंस और मूवमेंट के थ्रू जो है वो बॉडी को अगर उनके जो है वो रिस्टोर करवाया जाता है, उनको एक्सरसाइजेस के थ्रू, विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी जो है आप कह लें ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है फिजियोथेरेपी में। ठीक है, इसमें ये होता है कि कोई भी पेशेंट है, लेट सपोज स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें बेटा जो स्ट्रोक के बाद, फालिज के बाद जो भी उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस और उनकी जो है वो बॉडी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अंदर वो उनको प्रॉपर रिहैब करवाई जाती है थ्रू एक्सरसाइजेज। ठीक है, और उनकी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें फ्रोजन शोल्डर आ जाता है, कंधा जान जिसे हम कहते हैं, उसमें भी फिजियोथेरेपी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, और भी डिफरेंट जो है वो डिजीज़ हैं जिनमें ये हमारी जो फील्ड है फिजियोथेरेपी की, ये अपना काम दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं जी D-Pharmacy, जिसमें फार्माकोलॉजी कहते हैं हम। फार्माकोलॉजी में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। इसमें फार्मेसी से रिलेटेड मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमंस एंड डेवलप्स न्यू मेडिकेशंस। ठीक है, ड्रग्स की ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और उनकी स्टडी की जाती है और न्यू मेडिसिन को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये भी बेटा हमारे यहाँ पर जो है वो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आ जाता है। ठीक है, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ बेटा, जॉब्स आफ्टर BS एंड MS डिग्री इन जोलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में जो है वो बेटा आपको जॉब्स मिल सकती हैं फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में। इसमें से रिलेटेड, फिशेस से रिलेटेड जो है वो स्टडी की जाती है। BS जोलॉजी में या MS के बाद जो है वो आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 4 ईयर BS प्रोग्राम होता है, BS इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर में इंप्रूव करते हैं फार्मिंग को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर टेक्निक्स को जो है वो इंप्रूव किया जाता है। फार्मिंग बेटा ज़राअत जो है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोगों का जो जरिया मुआश है वो ज़राअत है। ठीक है, तो उसमें भी जो है वो कई लोग जो है वो BS की डिग्री करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके की न्यू टेक्निक्स को जो है वो फार्मिंग के अंदर लेकर आएँ। ठीक है, और इससे जो है वो खुद भी फ़ायदा उठाएं और मुल्क के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसमें बेटा एनिमल से रिलेटेड जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक मतलब जो पाले जाने वाले जानवर होते हैं उनकी ब्रीडिंग की जाती है, केयर की जाती है और उनकी क्वालिटी और प्रोडक्शन को जो है वो इंप्रूव किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी में। ठीक है, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होती है, BS डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी
हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है वो फ्लावर से रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर, फ्रूट्स जो कल्टीवेट किए जाते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, उन सब की जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के लिए जो बनाए गए फूल होते हैं, उन सब की जो स्टडी है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर की जाती है, बीबीएस का। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ, हॉर्टी हम कहते हैं जी प्लांट्स को, ठीक है, और कल्चर कहते हैं उगाने को, ठीक है, उगाना, ठीक है, ठीक है, कल्चर करना किसी भी चीज़ को। तो हॉर्टिकल्चर से मुराद प्लांट्स को उगाना, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है। ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आता है। फॉरेस्ट्री आ गया बेटा, इसके अंदर हम जाहिर सी बात है फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है इसमें आएगी, उनको कंजर्व करना, उनको सारी चीज़ें देखना, उनको मेंटेन रखना, ये हमारा फॉरेस्ट्री में आता है। और ये भी बीएस की जो है 4 ईयर डिग्री होती है फॉरेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जी फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फार्मिंग। ये भी बीएस 4 ईयर प्रोग्राम होता है बीएस एग्रीकल्चर में। जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि एग्रीकल्चर की स्टडी बीएस एग्रीकल्चर में जो है वो करके उसके बाद आप फार्मिंग की तरफ उसको जो है वो एग्रीकल्चर को अपने बढ़ा सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, प्रिपेयर फॉर्म्स, एनिमल फॉर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म, फ्रूट फॉर्म्स, ठीक है, ग्रो क्रॉप्स एंड एरियाज एनिमल फॉर द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनकी बेटरमेंट के लिए जो इसमें काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो यूज़ करके और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके मेडिसिन और एग्रीकल्चर में जो है वो इसमें काम लिया जाता है, फायदा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक साइंस आ जाता है बेटा, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसमें जो है वो फिजिकल एविडेंसेस, क्राइम सीन से जो है वो लेकर उन्हें एनालाइज किया जाता है, जो कि आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा और भी बहुत से करियर्स हैं बायोलॉजी में, जिसमें आपके पास वेटनरी मेडिसिन आ जाती है, एनिमल से रिलेटेड आ जाती है, जो जानवर हैं उनकी मेडिकेशन करना, उनको डायग्नोज करना, कोई भी डिजीज़ उनको ऑपरेट करना, ये सब कुछ वेटनरी मेडिसिन में आ जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी आ जाती है इसमें। इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को जो है वो देखना इसके अंदर आ जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग इसमें जीन से रिलेटेड आ जाती है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बेटा, इसमें आपके जो है वो डाइट प्लान्स जो है वो आ जाते हैं आपकी, जिसमें आपके वेट लॉस और वेट गेन और ये सब चीज़ें हेल्दी ईटिंग के थ्रू करना जो है वो इन सब चीज़ों में आता है। पब्लिक हेल्थ में बेटा आपके सारे पब्लिक के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये सारी मुहिम चलाई जाती हैं जो वो इनके अंदर आती हैं, जैसे पोलियो मुहिम वगैरह चलाना या वैक्सीनेशन वगैरह, ये सब पब्लिक हेल्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं आपकी, उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो मेकिंग होती है, उनका मेकिंग सब कुछ इसके अंदर आता है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेटा आपका जो डाटा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर कितने पेशेंट्स हैं उनमें से कितने रिकवर किए हैं, मतलब सारा बायोलॉजी इससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो डाटा जिसके अंदर आता है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। इसकी जो है ना वो हम एक्सप्लेन इनको बुक में करेंगे, क्योंकि उसमें पहले ही जो है वो शॉर्टली एक्सप्लेन की गई हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम जो है वो फटाफट से जो है वो अपनी बुक के साथ जो है वो उसको गो थ्रू कर लेते हैं। करियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, एमबीबीएस के बारे में सारा, ठीक है। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, एमबीबीएस कहा जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, डेंटिस्ट्री भी हमने पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मैंने ना बताई हो, ठीक है, सब एक्सप्लेन्ड है पहले से ही, ठीक है। सब चीज़ें जो हैं वो हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल जो है वो सारी ठीक है, बस हमने इनको जो है वो थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है। ये पहले से जो है वो शॉर्ट थी, तो मैंने इनको जो है वो हम इसको यहीं से करेंगे, ठीक है। इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या आप सबको जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो SEQ के थ्रू जो है वो हम इसको देखेंगे। वेटनरी मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स, सॉरी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल्स की सर्जरीज और मेडिकेशन जो है वो वेटनरी मेडिसिन में आती है। इन्वायरमेंटल साइंस में बेटा सॉल्विंग इशूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वो सब इन्वायरमेंटल साइंस में आएंगे, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इंपैक्ट, ठीक है, उनका इंपैक्ट क्या आता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब का क्या इंपैक्ट आता है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग, ठीक है। जेनेटिक कंडीशंस, जीन से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनकी कंडीशन, उनकी जो है वो काउंसलिंग करना, उनको प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब की चीज़ें किसमें आती हैं, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर। जेनेटिक काउंसल्स होते हैं जो जीन्स में डिफेक्ट आने के बाद, जैसे बेटा डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो अलग से ट्रीटमेंट और उनको उनकी काउंसलिंग करना, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, ये सब चीज़ें किसमें आ जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च, ठीक है। जैसे कोई भी अगर, जैसे कोविड आया था, ठीक है, एक उसके बारे में जो थी बेटा वो डिफरेंट मुहिम्स चलाई गई, टीवी एड्स में आया, डिफरेंट चीज़ें बताई गई कि किन किन चीज़ों से एहतियात करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो पब्लिक हेल्थ में आती हैं, जिसमें जो है वो आप जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, रिसर्च वर्क किया जाता है, बताया जाता है लोगों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड मेकिंग द मेडिकल इक्विपमेंट टू इंप्रूव पेशेंट केयर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स, ठीक है। ये हमारी बेटा करियर्स इन बायोलॉजी भी जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को जो है वो इन सब चीज़ों की समझ आ रही होगी, ठीक है। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और टिकटॉक फॉलो कर लें, ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे ना रहे। और दूसरा ये कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ईजीली जो है वो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी हो, ठीक है।
और नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप वहाँ से जाकर जो है वो सेव कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।